हाय, मैं धीरज कुमार, दुनिया का नंबर वन लाइफ कोच। वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन इनटू माय लाइफ कोचिंग चैनल। म्यूजिक चल रहा है मेरे मेरे कान में, तो बहुत ही अच्छा गाना चल रहा है। दूसरे ठीक है, चलो मुद्दे पे आते हैं। अभी शाम का टाइम है, दिन भर सुबह से बाहर था, अभी आया हूँ और एक नया चैनल ओपन किया हूँ इंग्लिश में। जो मेरी इंग्लिश ऑडियंस है उनके लिए, जो लोग हिंदी में जिनको दिक्कत है उनके लिए इंग्लिश में चैनल है, और स्पेशली जो है वो वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के लिए है, जो पूरी दुनिया में है, अलग अलग कंट्रीज में है। तो वो पूरा कंटेंट ही डिफरेंट होगा। जो इंग्लिश का चैनल है, मैं कुछ दिनों में लिंक डाल दूंगा। वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। जब कुछ ढेर सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा चैनल का। ठीक है, पूरा डिफरेंट। चलो मुद्दे पे आते हैं। दोस्त ही सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्त मत बनाया करो तुम लोग। अकेले रहो, अपने साथ रहो। अपने साथ रहते हो तो भगवान के साथ रहते हो। अपने साथ रहते हो तो तुम पावरफुल बनते हो। अपने साथ रहते हो, अपने आप को समझते हो। किसी का साथ मत खोजो, किसी का साथ मत खोजो। तुम अपने आप में सफिशियंट हो। अपने साथ रहोगे तो इफिशियंट बनोगे, इफेक्टिव बनोगे, पावरफुल बनोगे, हर सेंस में पावरफुल बनोगे, इंडिपेंडेंट बनोगे। ऐसा बनो कि लोग तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हो। ऐसा मत बनो कि तुम किसी पर डिपेंडेंट हो किसी भी सेंस में। मैं ऐसा बना हूं, बन रहा हूं, बहुत संघर्ष किया हूं। और एक बात देखो, संघर्ष का मतलब ये नहीं कोई नेगेटिव चीज नहीं है। संघर्ष का मतलब ये है कि तुम कितनी लाइफ चैलेंजेस को फेस कर रहे हो। तुम जितनी लाइफ चैलेंजेस को फेस करोगे उतने ही तुम टफ बनते जाओगे। ऐसा मत सोचो कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आए ही नहीं। ऐसा सोचो कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं तो ऐसा कोशिश करो कि तुम इतने स्ट्रांग बनो कि जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तुम खुद इतने स्ट्रांग बनो कि तुम उन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर जाओ। कुछ लगा होगा तो एडजस्ट कर लेना भाई, ठीक है। मैं इतना थोड़ा मेकअप और शीशे वसे पे ध्यान नहीं देता हूँ। अभी आया हूँ, जो जैसा हूँ ऐसे ही रहता हूँ, ठीक है। कोई फेस वॉश कुछ नहीं लगाता हूँ, नॉर्मल रहता हूँ। मेरे अधिकतर वीडियो तो ऐसे ही होते हैं, मुंह भी नहीं धोया होता हूँ। ऐसे ही हूँ भाई, थोड़ा नेचुरल बंदा हूँ। नेचुरल रहो, ज़्यादा फैशन वैसन के चक्कर में मत पड़ो। जितने लोग फैशन करते हैं ना, ठीक है, मतलब मुझे लगता है मेरे मेरे हिसाब से बीइंग नेचुरल, बीइंग सिंपल इज द बेस्ट फैशन। बेस्ट, जैसे कि मैं रहता हूँ। वही टी शर्ट है तो केमिकल का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ठीक है। बहुत सस्ती सी घड़ी है। चलो मुद्दे पे आते हैं। इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल। आई कैन अफोर्ड वेरी वेल, बट आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग माई इनकम। यू कैन नॉट इमेजिन, यू कैन नॉट गेस, यू कैन नॉट एस्टिमेट। चलो मुद्दे, इंग्लिश निकल जा रहा है, चलो हिंदी में बोलता हूँ। तो दोस्त मत बनाओ, किसी का साथ मत खोजो। अब जब दोस्त बनाते हो ना, तो तुम उतना ही ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, उतना ही ज़्यादा तुम उनके ऊपर निर्भर होते हो, उतनी ज़्यादा अपनी कमजोरियां तुम उनके साथ जानबूझ के शेयर करते हो, अनजाने में शेयर करते हो। उतना ही वो तुमको तुम्हारे बारे में जानते हैं, उतना ही वो तुमको हल्के में लेते हैं। अभी आज दोस्त हैं 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25, 30 साल बाद हो सकता है कि तुम्हारी उनसे बने नहीं, हो सकता है कि तुम्हारे दुश्मन हो जाए, हो सकता है कि उसका फायदा उठाएं। तो दुश्मन क्यों बना रहे हो अपने लिए? और दोस्त से बढ़िया दुश्मन कोई नहीं होता है, क्योंकि दोस्त तुम्हारे सारे राज जानता है, सारे सीक्रेट्स जानता है, ले लेगा तुम्हारी अच्छे से। समझ रहे हो? दोस्त मत बनाओ। प्रोफेशनल रिलेशंस रखो, और जो ब्लड रिलेशंस है नॉर्मल वो रखो। दोस्त मत बनाओ वो जो फिल्मों में दिखाया जाता है वैसे दोस्त मत बनाओ। मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं कोई दोस्त नहीं बनाता हूँ। पहले बहुत देखा हूँ, बहुत लोगों का नेचर देखा, ह्यूमन नेचर देखा हूँ। उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि दोस्त तो दूर की बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि दुनिया से कट के रहो, अकेले रहो, अपने आप में मस्त रहो। सोशली कट ऑफ कर दो अपने आप को। कि लोग, जैसे कि मैं सोशली कट ऑफ कर दिया अपने आप को कई सालों से, अभी और कट ऑफ कर दिया हूँ। अभी कोई सामने से मिल जाता है तो सामने से मुझे नमस्ते कर रहा था एक लड़का, तो मैं चलो बात कर लिया, लेकिन ऐसे में किसी से बात नहीं करता हूँ। अकेले रहोगे तो तुम जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, मान लो तुम कहीं घूमने जा रहे हो, तो तुम कहीं घूमने जा रहे हो तो ग्रुप में जा रहे हो, अपने आप को टाइम दो। ग्रुप में जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सब लोग मिल के हैंडल कर रहे हैं। चलो तुमको ऐसा लग रहा है अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है। तुम अकेले जा रहे हो तो तुम
कहीं भी घूमने जा रहे हो, सपोज दैट यू आर गोइंग टू अ हिल स्टेशन, हिली एरिया, यू आर गोइंग फॉर अ ट्रेकिंग, जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो वहाँ पे क्या होगा कि तुम जो ही प्रॉब्लम्स आ रही तुम खुद उन सभी को हैंडल करोगे। तुम्हारा दिमाग वहाँ चार चीज़ें अलग अलग मेथड्स अप्लाई करेगा कि अब ये प्रॉब्लम्स आ रही तो मैं कैसे हैंडल करूँ, ये प्रॉब्लम्स आ रही तो मैं कैसे हैंडल करूँ। एक छोटा सा अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैं कुछ समय पहले एक ट्रेकिंग पे गया था, तो मैंने बिल्कुल डिफरेंट रास्ता चुना, गया भी डिफरेंट रास्ते से वहाँ तक, और वहाँ पे ट्रेकिंग करनी थी, एक पहाड़ी थी, तो मैं बिल्कुल एक अलग ही रास्ता चुना। अब जो भी तुम कह लो, मेरा भाई सोच अलग है। मुझे लगा चलो रास्ते में और ट्रेकर्स मिलेंगे, एक भी आदमी तो दूर की बात है, एक भी जो है मुझे एक तितली, पशु पक्षी कुछ भी नहीं मिला। और बिल्कुल ही वो ऐसा एरिया था जहाँ जंगली जानवर बहुत रहते हैं, तेंदुए, लेपर्ड्स, बेयर, ये सब रहते हैं, ठीक है, बहुत आम है वहाँ पे। तो मुझे लगा भाई आज तो मेरा, मैं किसी, अगर कोई जानवर आ गया तो मैं उसके पेट में मिलूँगा। लेकिन मैं फिर भी अपना चले जा रहा था, और जब मैं डेस्टिनेशन में पहुँचा तो मेरी मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक अलग ही चैलेंज को मैं ओवरकम किया था। आई ओवरकम द फियर ऑफ डेथ। आई ओवरकम आई ओवरकेम द फियर, इंग्लिश तुम लोग सही कर लेना, ठीक है। तो आई ओवरकेम द फियर ऑफ ट्रेकिंग एलोन इन द हिल्स। आई ओवरकेम द फियर ऑफ फॉरेस्ट एनिमल्स लाइक लेपर्ड्स, बेयर्स एट्सेट्रा। तो मैं और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, और जब मैं वहाँ पे जाके पहुँचा उस डेस्टिनेशन पे, हिल पॉइंट पे, जो टॉप पॉइंट होता है हिल का, समिट होता है, तो मुझे बहुत सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा था, क्योंकि वो सारी मेहनत मेरी सार्थक हो गई थी। और वापस आते समय फिर मैं दूसरा रास्ता अपना करके आया, और बहुत ही और जोश से आया। अब मुझे डर भी नहीं था किसी जानवर का, किसी से कोई डर नहीं था, वो डर खत्म हो गया था। तुम भी ऐसा काम करो, दोस्त मत बनाओ। जितने भी दोस्त होते हैं वो सब तुम्हारे मतलब से आते हैं। तुमको क्या लगता है कि दोस्त तुम्हारे हेल्प के लिए आ रहे हैं, कोई तुमसे दोस्ती करने आ रहा है तो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा चीज़ देख रहा है कि उसको तुमसे क्या मिलेगा, तुम्हारे अंदर कोई अच्छी बात है, कुछ प्लस पॉइंट है, वो प्लस पॉइंट के लिए वो तुम्हारे पास आ रहा है। प्लस पॉइंट ले लेगा, तुमसे माइनस कर लेगा, या फिर प्लस पॉइंट ले लिया फिर तुमको यूज करेगा, और फिर यू आर यूज एंड थ्रो। तो डोंट बी यूज एंड थ्रो, बी प्रेसियस, बी डायमंड। बहुत तेज बोल रहा हूँ, बाहर भी मेरे पड़ोसी वगैरह, लड़के वगैरह हैं तो सुनाई दे रहा है। खैर आई डोंट केयर, ओके, क्योंकि मैं जोश से वीडियो बनाना चाहता हूँ, पहले ही बनाता था, थोड़ा और आगे साइड बनाता था, कमरे में, बड़ा कमरा है ये, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, पहले एक वीडियो में जाओगे दिखाई देगा, बुक्स वगैरह ढेर सारी मतलब थी। अब तो मैं सारी बुक्स ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि नॉलेज तो अपना खुद का होता है, एक एक कुछ हद तक पढ़ो, लेकिन अपना जो नॉलेज होता है, अपना जो जो मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने ऑब्जर्वेशन से, अपनी एनालिसिस से जो मैं नॉलेज गेन करूंगा, वो नॉलेज सबसे बेस्ट नॉलेज होता है। चलो, तो तुमको मुझसे लाइफ कोचिंग चाहिए हो, तुम चाहते हो लाइफ में बढ़िया करना चाहते हो किसी फील्ड में, तो मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल टेलीग्राम, इंस्टा और ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसकी फीस होगी, फ्री में मैं किसी से कोई अपना टाइम, मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड में नहीं देता। ईमेल कर सकते हो, नाम और प्रॉब्लम लिखो, अपना अपना डिटेल लिखो, अपने बारे में सब डिटेल लिखो, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि तुमको मैं अपना टाइम दूंगा कि नहीं दूंगा, बिकॉज आई एम वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं दुनिया में पहली और आखिरी बार आया हूँ, अब आगे मैं अपनी पूरी प्रयास कर रहा हूँ, आगे धरती पे नहीं आऊँगा, और आऊँगा भी तो ये धीरज तो नहीं रहा, कोई और धीरज होगा, कोई और नाम से। वैसे मेरे को इच्छा नहीं है, और क्योंकि मैंने सब कुछ कर लिया लाइफ में, ऐसा कुछ बचा नहीं है कि जो करना बाकी है। तो अभी तो बस सरप्लस, बिकॉज यूनिवर्स वांट्स मी टू लिव, यूनिवर्स वांट्स मी दैट आई गिव समथिंग टू वैल्यू, सम वैल्यू टू द सोसाइटी, टू द ह्यूमैनिटी, सो आई एम डूइंग। इंग्लिश निकली जा रही है यार मेरी नेचुरल। मैं जब शुरू में वीडियो बनाना शुरू किया था इस चैनल पे, शुरू में जाके देखोगे तो सारे वीडियो इंग्लिश में अपलोड करता था। मेरे कई दोस्तों ने, फिर मैं दोस्त निकल जा रहा, मतलब जो लोग मेरे जानने वाले थे उन लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि धीरज जी हिंदी में बनाई, क्योंकि अभी भी हमारे देश में इंग्लिश
उतनी फ्लुएंसी से जानने समझने वाले लोग उतने हैं नहीं, कम हैं। हिंदी में बनाइए, हिंदी में बनाएंगे तो और भी लोगों की इसकी पहुंच, और भी लोग पहुंच ज़्यादा होगी, और भी लोगों की समझ में आएगा, देखने वाले ज़्यादा होंगे। फिर कई और भी लोग मिले तो वो लोग मेरा वीडियो देखा करते थे, फिर वो मिलते थे मैं जान पहचान के, तो बोलते थे कि मैं जब वीडियो शुरू किया तो आप इंग्लिश में बोले थे, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। कोई कर मेरे सर के ऊपर से गुजर रहा था, कोई कर मेरी तो आधे मतलब उतना एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं, तो इसलिए मैं हिंदी में बनाने लगा। लेकिन अब मैं इसमें हिंदी में रहेगा इस चैनल पे, दूसरे चैनल पे इंग्लिश में है, कंप्लीट इंग्लिश। तो रह रह के इंग्लिश निकल ही जाती है। मस्त गाना चल रहा है, गेस करो सिंगर का नाम। ठीक है, चलो तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।